हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ डीएसपी मोटिवेशन। यह क्लास है यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के लिए रिलेटेड है। जीके जीएस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रश्न इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस एंड इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन है एंड जीके जीएस के भी इसमें 150 प्रश्न है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। नंबर 8 क्वेश्चन की तरफ, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो आपको पता ही था। चलिए अगले क्वेश्चन, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 1799 कहाँ हुई? तो श्री रंगपट्टनम में। अगले क्वेश्चन, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? झांसी, नागपुर और सतारा। अगले क्वेश्चन की तरफ 15, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खां। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग था। तथागत कुषाण के आधार पर किस गवर्नर जनरल के मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में मुंगेश्वर स्थापित की थी? मीर कासिम। अगले क्वेश्चन, किसकी समाधि के कारण नरेंद्र गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना है? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम। टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में मारे गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ, फर्रुख के सियर किसके सहयोग के से मुगल बादशाह बने? सैयद बंधु से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, नृत्य निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता? सैयद बंधु को जाना था। सैयद बंधु को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? चुरामन जूडामल ने। अगले क्वेश्चन में, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के बंगाल की राजधानी बनाई गई? तो मुर्शीद कुली जाफर खां। अगले क्वेश्चन, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञ की मदद में डंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो टिप्पू सुल्तान ने। किस गुरु को बाबा अगल गुरु कहा जाता? तेग बहादुर को कहा जाता है, सबको पता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, किसने मुगलसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी। चलिए अगले, सहायक संधि की सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली ने किया था। प्लासी के युद्ध 1797 में रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ाया था। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला है? 1765-1770 तक चला है। चलिए अगर उसने द्वंद्व शासन नीति को किसने समाप्त किया था? बारनी हेस्टिंग ने किया था। अंग्रेजों का शाब्दिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। किसके शासन काल में पब्लिक हॉल दुर्घटना घटित हुई? तो सिराजुद्दौला के शासन काल में ये हुआ था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता पर स्थानांतरित किया गया? तो वान्य हेस्टिंग के काल में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता सच्युत कर हत्या कर दी? तो फर्रुख सियर ने कर दी थी। सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के। अगले क्वेश्चन 42 क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हुए, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वान हेस्टिंग था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फर्रुख सियर के कहने पर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध। चलिए, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराज की उपाधि धारण की थी? लाहौर ने। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप झमाझम नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो कांगड़ा विजय अभियान।
अगले क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गोविंद सिंह जी ने किया। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो क्लाइव के द्वारा। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। अगर रणजीत सिंह की मिसाल से संबंधित थे तो शुक्रचिकिया किस राज्य के शासक नवाब वाजिर कहलाते थे? अवध के नवाब। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाने और प्रभावित करने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। उत्तर, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत कहाँ उतरा था? तो कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट करने वाला अंग्रेज कौन था? तो सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किसने किया था? पुर्तगालियों को। अगले क्वेश्चन की तरफ, पुर्तगालियों को सोली सवाली के स्थान पर हराने वाला अंग्रेज कौन था? थॉमस वेस्ट था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्काल कारण क्या था? उत्तर, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो मछलीपट्टनम में की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। सीकरी और आगरा में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापार कौन था? तो राफेल फिश था। अगले क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। किस द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों ने बंगाल में ब्रिटिश सरकार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। जहांगीर के समय भारत नहीं आने वाला अंग्रेज कौन था? तो राल्फ फिच। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सिया, नीच, झगड़ालू और लोगों और बेईमान व्यापारियों कंपनी है। उत्तर, शाइस्ता खां। इतने अगले क्वेश्चन, इतिहासकार मेघाली के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य खंडेरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो डुप्ले। अगले क्वेश्चन की तरफ, स्वतंत्रता पूर्व में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो फ्रांसीसी। जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने किया था। अगर पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो कालीकट पर। 1770 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर व्यापार विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो फर्रुखसियर ने किया था। ब्रिटिश के अगले क्वेश्चन, तो ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव सेकंड ने। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने। 1439 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहा कि शासक में मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनवाई चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपल में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो 1633 ईस्वी में। डुप्ले के बाद पांडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन था? तो कोडेव था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया था? तो औरंगजेब ने की थी। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? वांडीवास का युद्ध 1760। हाँ, पांडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर। चलिए अगले क्वेश्चन, कौन सा युद्ध यूरोपीय अंगाल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 तो 56। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था।
ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्टेनी था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। पुर्तगाली के उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? उत्तर। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो यूसुफ आदिल शाह से। अगले क्वेश्चन है, तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट 1500 ईस्वी किसने स्थापित की थी? तो उत्तर पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने की थी। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने कौन सफल रहे? तो अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसके कारण डचों की चुनौती खत्म हो गई? तो बेदरा का युद्ध 1759। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो औरंगजेब। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो अल्सास-साफेल की संधि। घोड़े की संधि या पांडुचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ है? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बांडीवासी युद्ध के 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सरुआयरकुट ने। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो उत्तर पेरिस की संधि से। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किसको छीना था? तो बीजापुर को सुल्तान से। ब्रॉडशॉ ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ? तो जहांगीर। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो पेरिस की संधि से। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो पुर्तगालियों को। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? उत्तर हेक्टर से। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर इनको सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो जहांगीर ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले को। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो शाहजूया ने की थी। चलिए यहाँ से एंड होता है अभी जीएस। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो उत्तर 88। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो उत्तर मंगल पर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? उत्तर 4 है। कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? उत्तर शनि है। ग्रह प्रस्वत संग्रहों की संख्या कितनी है? उत्तर 4 है। नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो उत्तर 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहा जाता है? तो अपसोर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। जी के जिस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के लिए एंड यूपी पुलिस के लिए ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए दोस्तों, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास कोई है ही नहीं। इसे आप एक बार जरूर देखें। बहुत बेस्ट बुक के साथ मैंने प्रिपरेशन ईयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? उत्तर सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? तो उत्तर बुध तथा शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र की। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना था? शुक्र को जाना था। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? तो उत्तर 4.2 वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 1.149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट में। किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण को। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो उत्तर होगा अभिनव तारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बे पे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? उत्तर 71%। कौन एक तारा? उत्तर है सूर्य। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले, किस ग्रह में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो उत्तर होगा शुक्र। सुपरनोवा का क्या है? उत्तर होगा एक मृतप्राय तारा। चलिए अगले क्वेश्चन। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट फ्रियन ने की थी। साउथ पोलो पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चलिए आप ये कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो लक्ष्य ध्वज गोलावास से। चलिए अगले क्वेश्चन। उस ग्रह का नाम बताएं जो सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। उत्तर पृथ्वी। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी नक्षत्र का मार्ग दीर्घ है? तो वृत्ताकार है। चलिए, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो पृथ्वी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। चलिए अगर सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। चलिए अगर क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड का क्या कहलाते हैं? उपग्रह। ग्रहों की नीति का नियम किसे प्रतिपादित किया जाता है? तो केपलियर। चलिए अगले क्वेश्चन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? तो हीलियम। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध। कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई। चलिए अगले क्वेश्चन। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उत्तर जनवरी। चलिए अगले क्वेश्चन। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। चलिए कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो उत्तर होगा सूर्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारा सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो उत्तर कोपरनिकस ने किया था। कोपरनिकस ने। चलिए अगले क्वेश्चन। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? बुध और शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा ग्रह सही है? किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? उत्तर होगा पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। चलिए अगले क्वेश्चन। धरातल से भूवर्ग की ओर जाने वाली गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूवर्ग का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया। यह विभाजन किसका है? तो उत्तर होगा ग्रांट का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस एंड यूपी पुलिस के लिए और ऑल एग्जाम के लिए है, जो कि एसएससी से रिलेटेड सभी एग्जामों में काम आने वाली क्लास है। इसे आप पूरी तरह अच्छी तरीके से देखें। आप इसे नोट्स भी कर सकते हैं। मेंटल में कितने तत्वों की प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रभावर के नीचे क्रोड किस एक से बना है? तो लोहे से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। बलन क्रिया किसका परिणाम है? उत्तर होगा पर्वत निर्माणकारी बल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भूपृष्ठ की किस परत पर बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता उत्तर सीमा होगी? ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। पृथ्वी के 3 संगिद्रीय परतों में ऊपरी से दूरी परत का नाम क्या है? उत्तर सीमा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। सियासल सीमा और निपे के रूप में भूवर्ग का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो स्वेस द्वार के द्वारा। स्तनबंध में तात्पर्य है? उत्तर हुआ पृथ्वी की ब्रह्मा पापड़ी पर।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, इसे आप गहराई से जरूर समझो, जिसे आप समझ सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, पृथ्वी से सारे रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे कोई भी बाहर प्रश्न नहीं हो सकता है। इसे आप पूरी क्लास लें, अच्छी तरीके से लें, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद, मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इससे आने वाले क्वेश्चन थोड़े और दूंगा जानकारी, ठीक है दोस्तों।